नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। इस तड़ीपार से सावधान रहना। ये तड़ीपार जब गुजरात का गृह मंत्री था तो गुजरात की कानून व्यवस्था चरमरा गई और ये दुर्भाग्य है कि ये देश का गृह मंत्री बना बैठा है। ये अहमद शाह अब्दाली का वंशज है। अमित शाह, अहमद शाह अब्दाली भी आया था मराठाओं का कत्लेआम करने और अमित शाह भी यही कर रहा है। दोस्तों, बात यह है कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे ये जो दिग्गज नेता है ना, ये इन्होंने अमित शाह की फजीहत कर दी है। शरद पवार ने तड़ीपार कहा। शरद पवार ने कहा कि साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको गुजरात में बैन कर दिया था 2 साल के लिए। कहा था कि गुजरात में दिखाई मत देना, अगर दिखाई दे दिए तो उठाकर जेल में डाल दूंगा, क्योंकि सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में अमित शाह को तड़ीपार किया गया था। यहां तक कि अमित शाह को जेल भी जाना पड़ा था। और दोस्तों, आज देख लीजिए, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अमित शाह अहमद शाह अब्दाली का वंशज है, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली भी वंशज शाह था और अमित शाह भी शाह हैं। अहमद शाह अब्दाली एक क्रूर शासक था, वो मराठाओं का कत्लेआम कर रहा था और आज अमित शाह वही कर रहे हैं। दोस्तों, यहां पर देखिए, मैं आप लोगों को उद्धव ठाकरे का एक बयान दिखाता हूं, जहां पर उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अहमद शाह अब्दाली के राजनीतिक वंशज हैं अमित शाह। उद्धव ठाकरे का गृह मंत्री पर हमला। तो उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह पर यह हमला बोला था और कहा था कि अमित शाह भी अहमद शाह अब्दाली का वंशज है। जैसे ही औरंगजेब की कब्र यहां महाराष्ट्र में खुदी है, वैसे ही अमित शाह की राजनीतिक कब्र यही महाराष्ट्र में खोदो। दोस्तों, बात यह है कि ये मराठा लोग हैं, ये टिप्पणी करने पर, आरोप करने से ये नहीं डरते हैं, ये टिप्पणी कर देते हैं, चाहे उद्धव ठाकरे हो या फिर शरद पवार हो। शरद पवार ने तो बड़ा भयंकर कहा था। शरद पवार ने कहा कि अजीब बात है, जो आदमी आज देश का गृह मंत्री है वो ऐसा व्यक्ति है जिसने गुजरात के कानून का दुरुपयोग किया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तड़ीपार कर दिया। हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हम किस ओर जा रहे हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल के लिए बैन किया था, आज वो व्यक्ति देश का गृह मंत्री है, गृह मंत्रालय चला रहा है, देश चला रहा है। जो व्यक्ति गुजरात नहीं चला पा रहा था, वो व्यक्ति आज देश चला रहा है। देखिए, यहां पर लिखा भी है। वहीं पर कन्हैया कुमार ने भी कहा कि एक वक्त अमित शाह भी तड़ीपार थे, लेकिन देश में कानून का राज था तो आप बरी हुए। सोचिए, अगर उस वक्त बंदूक का राज होता तो आज आप कहां होते। यहां पर देखिए, कन्हैया कुमार भी कह रहे हैं कि अगर अमित शाह जिस तरीके से गुजरात को गुंडा राज मॉडल बना रहे थे, सरेआम गोलियां चल रही थी, अगर उस वक्त भी गोलियां चलती तो अमित शाह क्या बाइज्जत बरी हो पाते? आज अमित शाह बाइज्जत बरी हैं, लेकिन क्या अमित शाह बाइज्जत बरी हो पाते अगर कानून का राज गुंडागर्दी से होता? आज देश में कानून का राज कहा जाता है और उसी कानून के सहारे अमित शाह बाइज्जत बरी हो गए, जिस कानून को आज चैलेंज कर रहे हैं ये लोग। देखिए, यहां पर लिखा भी है, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट में लिखा है कि तड़ीपार, सब सावधान रहें। अमित शाह ने बताया भ्रष्टाचार का सरगना, तो भड़के शरद पवार ने यूं किया पलटवार। अमित शाह ने शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना कहा था कि शरद पवार भ्रष्टाचार के सरगना है, जिसके बाद शरद पवार ने अमित शाह के इन आरोपों का प्रतिवाद करते हुए जवाब दिया कि ये अमित शाह तड़ीपार है। और दुर्भाग्य है ये हम सभी देशवासियों का कि आज ये देश का गृह मंत्री बना बैठा है। और इस बयान के सामने आ जाने के बाद अमित शाह की जमकर फजीहत हुई, जमकर तू मैं हुई। अमित शाह की एक हिसाब से लोग तरह तरह की टिप्पणियां करने लगे अमित शाह पर कि जरा देखिए शरद पवार क्या बोल गए। देखिए, लिखा भी है, शरद पवार ने कहा कि जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त किया था, आज वो देश का गृह मंत्री है। वो अमित शाह पर निशाना साध रहे थे। शरद पवार ने अमित शाह के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें अमित शाह ने शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना बताया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एनसीपी एसपी सुप्रीमो शरद पवार पर दिया गया बयान तूल पकड़ता जा रहा। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच अब शरद पवार ने खुद अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि यह अजीब है कि जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से बाहर किया था, वो इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय का नेतृत्व कर रहा है। अमित शाह को सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में 2010 में 2 साल के लिए राज्य से बाहर किया गया था। बाद में उन्हें 2014 में इस मामले में बरी कर दिया गया। जब नरेंद्र मोदी पीएम पद की रेस में आए, जब ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे नरेंद्र मोदी, उस समय अमित शाह को क्लीन चिट मिल गई।
अमित शाह बाइज्जत बरी हो गए, नहीं तो अमित शाह की मुश्किलें जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती। शरद पवार ने कहा कि जिनके हाथ में सत्ता है उन्होंने अपनी सोच नहीं बदली है, हम सभी को सावधान रहना चाहिए। शरद पवार ने क्या कहा कि हम सभी लोगों को सावधान रहना चाहिए, इस व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति जब गुजरात का गृह मंत्री था तो गुजरात नहीं चला पाया, आज ये देश का गृह मंत्री है। इसलिए इस व्यक्ति से सावधान रहना, क्योंकि देश गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है। देखिए खबर में लिखा भी है, मैं आप लोगों को एक कर बयान दिखाता हूं, जहां पर देखिए लिखा भी है, शरद पवार ने साफ साफ कहा कि ये अजीब बात है कि अमित शाह देश का गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं। वो अमित शाह जो गुजरात का गृह मंत्रालय नहीं संभाल पा रहे थे, वो अमित शाह अब देश का गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं। अब आप सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अमित शाह पर ये जो टिप्पणी की गई है, इसे आप लोग सही ठहराएंगे या गलत। शरद पवार ने तड़ी पार कहा, तड़ी पार से सावधान रहने के लिए कहा। देश का ये दुर्भाग्य बताया कि एक तड़ी पार देश का गृह मंत्री है। शरद पवार ने अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज बताया, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली एक क्रूर शासक था और वो मराठाओं का कत्लेआम कर रहा था। ठीक है, तो यहां पर तुलना की गई अमित शाह की अहमद शाह अब्दाली से, क्योंकि वो भी शाह है और ये भी शाह है। तो इसीलिए उद्धव ठाकरे ने कहा कि अहमद शाह अब्दाली के राजनीतिक वंशज हैं अमित शाह। क्योंकि दोस्तों शाह को लेकर तरह तरह की बातें होती रहती हैं, कोई शाह जाति नहीं है, कभी शाह कोई जिक्र नहीं है, ऐसे ही शहंशाही के लिए शाह रख दिया गया। लोग अपने अपने हिसाब से बातें करते हैं, लेकिन अब एक्चुअल में क्या है ये तो भाई अमित शाह ही जाने। ठीक है, उनके राजनीतिक वंशज सच में अहमद शाह अब्दाली जैसे क्रूर शासक थे या नहीं, भाई मुझे तो नहीं मालूम है। और राजनीति में ये सारी चीजें तो आम बात होती हैं, क्या सही है क्या गलत है, भाई आरोप प्रत्यारोप जब लगते हैं ना, तो यही होता है कि कौन कितना अच्छा बोल पाए। अब अमित शाह से अच्छा शरद पवार उद्धव ठाकरे बोल गए, इसीलिए सोशल मीडिया पर छा गए। और शरद पवार ने तो कुछ भी गलत नहीं कहा। भाई सच्चाई एक साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह को तड़ी पार किया था, गुजरात से बैन किया था। अमित शाह को कहीं शरण नहीं मिल रही थी, महाराष्ट्र में ही अमित शाह शरण पाए हैं, और आज मराठाओं पर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, आज मराठाओं को भ्रष्टाचार का सरगना बता रहे हैं। ठीक है, तो इससे साफ पता लगता है कि अमित शाह 2010 में बैन हुए थे 2 साल के लिए, गुजरात से तड़ी पार किए गए थे। 2014 में जब मोदी जी सत्ता में आए तो जो भी चार्जेस लगे थे अमित शाह को क्लीन चिट मिल गई। तो यहां पर अमित शाह की फजीहत ये खबर बता रही है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने किस तरीके से अमित शाह की फजीहत की थी। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।